राम राम। कहते कई बार आप किसी को पहचानने में इतनी भूल कर जाते हैं, आप समझते उसको कुछ और हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता कुछ और होती है। बाद में आप अपनी गलती पर पछताते हैं, लेकिन अगर पहले ही उसको सही समझ लें तो आपको अपनी गलती कभी करनी ना पड़े, ना ही कभी आपको अपनी गलती करने का पछतावा हो। किसी स्कूल में एक टीचर थी, एक शिक्षिका थी, जो जब भी क्लास में आती सारे बच्चों को बोलती कि लव यू ऑल, मैं सब बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये बात वो मन से नहीं बोलती थी। वो इसलिए कि उसी क्लास में एक बच्चा था जिसका नाम राजू था। वो उस बच्चे के कपड़े देखकर, मैले कपड़े फटे हुए पहन के वो स्कूल में आता, उस टीचर को उससे नफरत सी होने लगी कि ये कैसा बच्चा है, साफ सुथरा नहीं रहता, सारे बच्चे इतने हंसते रहते हैं, ये चुपचाप बैठा रहता है। तो धीरे धीरे उस शिक्षिका की नफरत उस बच्चे से बहुत बढ़ने लगी। वर्ष का अंत जब होता था तो सारे शिक्षक हर बच्चे की रिपोर्ट लिखते थे। उस शिक्षिका ने राजू के बारे में सारी गलत रिपोर्ट लिखी कि किसी काम का नहीं है, पढ़ता नहीं है ढंग से, ना ये साफ रहता है, ना कुछ करता है, ऐसी रिपोर्ट लिखी। लेकिन वो जो रिपोर्ट थी वो आगे भेजने से पहले उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाती थी। वो सारी रिपोर्टों को पढ़ते थे, उसके पश्चात ही आगे भेजते थे। जब उन्होंने राजू की रिपोर्ट पढ़ी तब उस शिक्षिका को बुलाया कि ये रिपोर्ट आपने लिखी है। उन्होंने कहा हाँ, मैंने लिखी है। कहते हैं क्या आपको राजू की वास्तविकता ज्ञात है? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने उससे पिछले साल की रिपोर्ट जो राजू की थी वो मंगवाई। उसमें लिखा हुआ था कि पिछले वर्ष में राजू की माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता पहले ही नहीं थे, वो बेचारा अकेला अपना गुजारा कर रहा है, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करता है, पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन रहन सहन में उतने पैसे जुटा नहीं पाता, उसकी पढ़ाई का खर्च भी कोई और उठा रहा है। तब शिक्षिका को उस पर दया आई, उसको अपनी भूल का एहसास हुआ। वो अगले दिन फिर क्लास में आई, फिर बोला लव यू ऑल। लेकिन आज भी वो मन से नहीं बोल रही थी। उसका ये मन था कि मैंने राजू के साथ गलत किया। आज राजू के प्रति उस शिक्षिका के मन में प्यार उमड़ रहा था, ममता उमड़ रही थी। जब कक्षा खत्म हुई, सारे बच्चे जाने लगे, उस शिक्षिका ने राजू को बुलाया और उसके सिर पर हाथ रख के कहा कि तुम कैसे सारा कुछ कर लेते हो, तुम्हारे तो घर में कोई नहीं है। तो राजू के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई कि मैं कर लेता हूँ, मैं जैसे भी होता है, कुछ मेरी लोग मदद कर देते हैं, कुछ पड़ोसी खाने को दे देते हैं, तो मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा यही स्वप्न है कि मैं बड़ा हो के कुछ बन जाऊं। उस दिन से शिक्षिका उसको बहुत प्यार करने लगी। एक दिन राजू एक कागज में लपेट कर उस शिक्षिका के लिए कुछ उपहार लाया। शिक्षिका ने क्या कहा, क्या है? तो राजू ने कहा आपके लिए कोई उपहार लाया हूं। उपहार खोला तो उसमें एक कंगन था और एक इत्र की शीशी थी। शिक्षिका ने वो कंगन पहन लिया और वो इत्र थोड़ा सा लगा लिया। तब राजू बोला कि मैडम, आज आप में से मुझे अपनी मां की खुशबू आ रही है। शिक्षिका ने राजू को गले लगा लिया और आंसू बहने लगे। स्कूल खत्म करके राजू पढ़ के अगले स्कूल में चला गया। शिक्षिका वहीं पढ़ाती रही। उसके मन में बार बार राजू का ख्याल आता। राजू भी शिक्षिका को कभी नहीं भूला। वो जब भी अगली क्लास में पहुंचता, उस शिक्षिका को पत्र अवश्य लिखता कि मैं इस क्लास में पहुंच गया हूं, अब मैं ये कर रहा हूं, अब मैं ये कर रहा हूं। इस बात को 15 वर्ष हो गए मेरे भाई बहन। 15 वर्ष के पश्चात उस शिक्षिका के पास एक शादी का कार्ड आया और एक जहाज की टिकट आई। जब उन्होंने कार्ड खोलकर देखा तो लिखा था कि डॉक्टर राजू की शादी है और एयर टिकट भी साथ में भेजा गया था।
वो वहाँ पहुँची, विवाह संपन्न होने को था। उसने कहा, रुक जाइए, मैं जिससे आपको मिलाना चाहता था, मेरी माँ अब आई है। शिक्षिका ने जब ये सुना कि ये इतना बड़ा आदमी हो गया, डॉक्टर हो गया, बड़ी अस्पताल में नौकरी करता है, शिक्षिका ने कहा, तुमने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया पुत्र, आज से तुम ही मेरे वास्तविक पुत्र हो। उस दिन के बाद वो शिक्षिका राजू के पास ही रहने लगी और राजू ने हमेशा ही उन्हें अपनी माँ जैसा सम्मान दिया। तो आपके लिए यही राय है मेरे भाई बहन, कभी किसी को गलत समझने की चेष्टा मत कीजिए। ना जाने उस व्यक्ति की क्या मजबूरी है जो वो ऐसे रहन सहन में रह रहा है। किसी के रहन सहन से उसको जज मत कीजिए, उसकी योग्यता क्या पता बहुत अच्छी हो, बहुत सिद्ध हो। राम राम, जय श्री राम।